तो पहली खबर आपको बता दें कि नशाखोरी के खिलाफ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। डीआरआई की कार्रवाई है, हम आपको बता रहे हैं। डीआरआई ने जयपुर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग स्मगलर्स को धर दबोचा है। तो 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट संख्या FD 130 से आई हैं 2 महिलाएं। ड्रग स्मगलर्स महिलाओं से 6 किलो हाइड्रोपोनिक वीड ड्रग जब्त की है। और आपको ये भी बता दें, साथ में ट्रॉली बैग से 6 किलो हाइड्रोपोनिक वीड ड्रग जब्त कर ली गई है। ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। NDPS कोर्ट ने दोनों ही महिला आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। और 10 दिन पहले भी DRI ने एक महिला और साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया था। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बड़ी कार्रवाई यहां पर नशाखोरी के खिलाफ जयपुर में देखी गई है एयरपोर्ट पर, और वो भी यहां पर वी जो ड्रग है वो यहां पर जब्त की गई है। बिल्कुल, देखिए, जो प्रतिबंधित श्रेणी का यह ड्रग है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ से ज्यादा आकी गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग स्मगलर्स हैं, राजस्थान जो एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर जिस तरीके से ड्रग स्मगलिंग अचानक बढ़ी है, क्योंकि कुछ समय पहले करोड़ों की जो हाइड्रोपोनिक ड्रग के साथ ही 2 और स्मगलर्स को DRI ने गिरफ्तार किया था। 2 अब गिरफ्तार हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय भी राजस्थान के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि जो ड्रग स्मगलर्स हैं वो राजस्थान को एक ड्रग स्मगलिंग का हब बनाने के प्रयास में है। और जिस तरीके से DRI और दूसरी जांच एजेंसियां चौकन्नी हुई हैं, उसके बाद ये पर्दाफाश हुआ है। और अब इस बारे में DRI सहित कस्टम और अन्य एजेंसियां, ये जो इनका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है स्मगलर्स का, इस पर पैनी नजर रखे हुए, चूंकि अधिकांश स्मगलिंग के जो मामले होते हैं वो सिखावटी साइड से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ जो आने जाने वाले यात्री हैं, इन पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही अवेयरनेस के प्रोग्राम भी केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको NDPS कोर्ट में पेश किया, जहां इनको जेल भेज दिया गया है। ठीक है राकेश जी, ये एक चिंता का विषय है। देखिए, पहले यहाँ पे हेरोइन पकड़ी जा रही थी, स्मैक पकड़ी जा रही थी, तमाम तरह की जो ड्रग्स थी वो यहाँ राजस्थान के बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, चाहे गंगानगर हो, बीकानेर हो, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ तक भी पहुँच रही थी। अब वो तो कहीं खत्म हो ही नहीं पा रही थी, उस पर तो कार्रवाई चल ही रही थी। अब बीच में जब अब यहाँ पर वीड भी पकड़ी जा रही है, इसका मतलब कि नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। धीरे धीरे यहाँ पर और आगे ये नेटवर्क पसारने की कोशिश में ये स्मगलर्स जो हैं वो यहाँ पर कोशिश में है। बिल्कुल, देखिए, पहले जो ड्रग स्मगलिंग के अधिकांश मामले सामने आते थे वो जो खासतौर पर भारतीय सीमाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, चाहे वो राजस्थान की, चूंकि 1070 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस इलाके में, लेकिन ये सड़क मार्ग से सामने आते थे, ड्रोन के जरिए सामने आते थे। लेकिन अब हवाई मार्ग से ड्रग स्मगलिंग और इतने बड़े लेवल पर सूटकेस में भर करके अगर 5 करोड़ की 6 किलो से ज्यादा वीड जो है वो पकड़ी जाती है, तो निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग स्मगलर्स कई इलाके इन्होंने चिन्हित कर रखे हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर के बाद चूंकि बॉर्डर एरिया है, वहां पर तेजी से विस्तार हो रहा है। अब शेखावटी इलाके में युवाओं में इसकी लत लगाने के प्रयास हैं और इस लत लगने के बाद उनका कारोबार जो है वो फले फूले। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस मामले में काफी सावधानियां बरत रही हैं और पैनी नजर रखे हुए हैं। क्योंकि शेखावटी हब है, यहाँ पर युवाओं को फोकस किया जा रहा है कि उनको कैसे नशे का आदी बनाया जाए। और इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसको रोकने के लिए विशेष प्रयास भी कर रखे, क्योंकि जो रिपोर्ट एक केंद्र सरकार ने तैयार की है उसमें राजस्थान का शेखावटी इलाका रेड जोन एरिया में है, जहां पर स्मगलिंग का एक हब है और वहां के युवाओं को विदेशों में नौकरी के नाम पर भेजा जाता है, लेकिन उनके विदेश में भेजने के बाद उनसे स्मगलिंग करवाई जाती है। तो ये एक चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर इस पर स्थानीय लोगों को भी बेहद ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो नशाखोरी के खिलाफ जयपुर DRI की ये बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिली है।